हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.8 के क्वेश्चन नंबर 4 से रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या गिवन है? द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, इट मीन्स हमें क्या दे रखा है? अगर हम सबसे पहले एज्यूम कर लें कि मून का डायमीटर dm है और अर्थ का डायमीटर de है, तो चलिए इसी को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। assume diameter of moon that is indicated by dm and diameter of earth let's say de। ठीक है, इसको हम कैपिटल एम से इंडिकेट कर देते हैं, राइट। अब रिलेशन क्या दे रखा है? डायमीटर ऑफ मून दैट इज dm इज इक्वल टू approximately 1/4, it means 1/4 किसका? डायमीटर ऑफ अर्थ दैट इज d। तो ये स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है। आगे ये कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून, मतलब अर्थ का वॉल्यूम मून के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन है। इट मींस यहां से आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ, राइट। अब वॉल्यूम ऑफ मून और वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि दोनों स्फेरिकल शेप के होते हैं। तो स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब, वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा। बट यहाँ पे 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर रेडियस दोनों में आएगी, मून के वॉल्यूम में भी आएगी और अर्थ में भी। तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या है? रेडियस कैलकुलेट करना। तो हमें डायमीटर का रिलेशन पता है, तो क्या हम रेडियस निकाल सकते हैं? यस। डायमीटर ऑफ अर्थ dA है, तो रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज dE/2, यही होगी। और इसको हम इंडिकेट कर देते हैं किससे? RE से। लेट्स से रेडियस ऑफ अर्थ इज RE, दैट विल बी हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, ऐसे ही मून का जो रेडियस होगा दैट विल बी dm/2, राइट। रेडियस ऑफ मून लेट्स से r किसके इक्वल होगा? मून के डायमीटर के हाफ के। और मून का डायमीटर इस रिलेशन से हमें कितना पता है? d की टर्म में 1/4 dE। तो इसको हम इस फॉर्मेट में ला सकते हैं, तो 1/2 एज इट इज, और dm की जगह हम क्या रख सकते हैं? 1/4 dE, 1/4 dE। इसको सॉल्व करवाएंगे तो दिस विल बी 4 2 8 और dE एज इट इज, राइट। अब dE की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं? या तो इन टर्म्स ऑफ RE लिख सकते हैं, या आप इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये अपना आ गया रेडियस ऑफ मून RM दैट इज 1/8 dE। ठीक है, और चलिए dE को भी हम यहाँ पे फिर से क्या लिख लेते हैं? 1/8 dE की जगह ट्वाइस ऑफ RE लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डायमीटर रेडियस के फॉर्म में क्या होगा? 2 × RE, राइट। इसको हम सॉल्व करवा लेते हैं। 2 1 = 2, 2 4 = 8, so this will be RE/4, राइट। तो ये हमारे पास मून का रेडियस और अर्थ के रेडियस का रिलेशन आ गया। अब हमसे पूछ रहा था व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून, तो हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। और अभी मैंने एक्सप्लेन किया दोनों स्फेरिकल शेप के हैं, तो दिस विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। अब r किसका है? मून का, तो दिस विल बी Rm³ अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। अब r किसका? अर्थ का, दैट इज Re³। ठीक है, सो अब हम रिलेशंस जो हैं उनकी वैल्यू रखेंगे। उससे पहले 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो मुझे क्या मिला? Rm³ अपॉन Re³, राइट। तो हम Rm निकाल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ R, तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। तो Rm की जगह हम क्या रखेंगे? Rm इज इक्वल टू RE/4, RE/4 का क्यूब, और नीचे क्या है? RE³। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करवाएंगे। सो A/B का क्यूब, तो इसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, A³/B³। तो इसकी जगह देखिए अपन कैसे लिखेंगे? RE³/4³, और अपॉन में क्या है? फिर से RE³, राइट। फिर से इसको क्या लिखेंगे? RE³ अपॉन, ये 4³ नीचे चला जाएगा, 4³ इंटू RE का क्यूब,
ठीक है, तो यहां से देखिए अब क्या होगा, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, दिस विल बी आर ई क्यूब अपॉन में 4 इंटू आर ई क्यूब। ठीक है, नाउ आर ई क्यूब से आर ई क्यूब कट जाएगा, तो दिस विल बी 4 क्यूब, राइट, 4 क्यूब है ना यहाँ पे, तो दिस विल बी 4 क्यूब। तो आंसर मिला मुझे 1 अपॉन 4 क्यूब, राइट, और 1 अपॉन 4 क्यूब को हम सिंप्लीफाई करवा सकते हैं। 4 क्यूब मीन्स 1 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4, तो दिस विल बी 1 अपॉन 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1 अपॉन 64, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। यही हमसे कह रहा था, तो स्टेटमेंट वाइज भी आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्या गिवन है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हेमिस्फेरिकल बाउल दे रखा है, मींस कटोरी वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और उसका डायमीटर पता है, और आपसे पूछ रहा है इसमें कितना मिल्क आ सकता है, मींस कैपेसिटी पूछ रहा है, इट मींस हमें इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में हेमिस्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला डिस्कस किया था, दैट इज हाफ ऑफ द स्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, हमें 22/7 लेना है, आर क्यूब, तो डायमीटर हमें पता है 10.5 सेंटीमीटर, तो हम रेडियस पहले निकाल लेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे। सबसे पहले आई विल राइट डायमीटर ऑफ hemispherical bowl, H stand for hemispherical, that is 10.5 सेंटीमीटर। तो बताइए रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल, डायमीटर का हाफ, 10.5/2 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन होल्ड। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ मिल्क होल्ड, that is equal to volume of hemispherical bowl, ठीक है, राइट। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल कितना हो जाएगा, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब, आर इज द रेडियस। ठीक है, फिर से 2/3 एज इट इज, पाई की जगह 22/7 आर क्यूब मीन्स 10.5/2 का क्यूब। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करवा लेते हैं। 2/3 एज इट इज, 22/7 एज इट इज, 10.5/2 का क्यूब है, इट मींस 10.5/2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 10.5/2 10.5/2 इनटू में 10.5/2। ठीक है, तो जो कट रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं, राइट। जब आप कैंसिल करवाएंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22 होता है। ठीक है, नीचे से 7 और 10.5 कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, पॉइंट आएगा, 3 बचेगा रिमाइंडर, 5 से मिलेगा, 7 5 जा 35, 1.5 और 3 भी कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, बट इट विल बी 0.5। तो जो बचा उसे लिख लेते हैं, यहां से बचा 11 इंटू 0.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5, और नीचे से यहां से अभी 2 और बचा है, तो डिवाइड बाय में 2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करवा लेते हैं। 11 5 यहाँ सॉल्व करवा लेते हैं, 11 5 होता है 55, और पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है तो 5.5, 10.5 इंटू 10.5 जब हम करेंगे, सो इट विल गिव यू 110.25, और डिवाइड में क्या है 2। तो सिंपली अब हमें 5.5 इंटू 110.25 करवाना है, सो इट विल गिव यू 606.375, और डिवाइड में क्या है 2। ठीक है, सो कैलकुलेशन आप कर लेंगे, मल्टीप्लाई करवाना हम सबको आता ही है। अब डिवाइड बाय 2 है, तो हम 2 से फाइनली डिवाइड करवा के देख लेंगे। तो देखिए क्या आएगा, 2 3 जा 6, 0 एज इट इज, 2 3 जा 6, पॉइंट एज इट इज, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 17 बनेगा, 2 8 जा 16, 1 बचेगा, 15 बनेगा, 2 7 जा 14,
फिर 1 आएगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 उतारोगे तो 2 5 10। तो आंसर आया 303.1875 सेंटीमीटर दैट इज क्यूब, क्योंकि यूनिट हमें सेंटीमीटर में है डायमीटर की, तो रेडियस भी सेंटीमीटर में है, तो वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर हो गया। बट हमसे जो वॉल्यूम पूछ रहा है वो लीटर में पूछ रहा है, तो यहाँ आप एक रिलेशन यूज करेंगे। वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये रिलेशन हमें पता है। सो इस सेंटीमीटर क्यूब की जगह हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000, तो लीटर में आंसर आ जाएगा 303.1875 डिवाइड बाय 1000 लीटर। सॉल्व करवाएंगे तो 0.3 डिजिट्स आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.3031875 लीटर इज योर फाइनल आंसर इन लीटर्स। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है आपके पास जिसकी जो मोटाई है, मतलब जिससे वो बना है आयरन शीट से, उसकी मोटाई हमें दे रखी है 1 सेंटीमीटर। इस बाउल में आप देख पाएंगे ये जो मोटाई है ये वाली, ठीक है, जो डार्कन वाला पार्ट आपको दिख रहा है बोल्ड वाला, दिस इज द थिकनेस दैट इज 1 सेंटीमीटर। इतनी जो ये मोटाई है आपके पास, राइट, ये 1 सेंटीमीटर है, राइट। आगे कह रहा है इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर। क्या इस हेमिस्फेरिकल टैंक में 2 रेडियस होंगी, कौन कौन सी, एक तो सेंटर से लेके यहाँ तक जहाँ शीट नहीं है, ठीक है, और एक सेंटर से लेके शीट को इंक्लूड करते हुए आउटर रेडियस। 2 तरह की रेडियस होंगी, इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस। तो आर आई, इनर रेडियस यहाँ आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 मीटर, मैंने यहाँ मेंशन किया है आर आई इज इक्वल टू 1 मीटर। अब चूंकि इनर रेडियस मीटर में है तो हमने थिकनेस को भी मीटर में चेंज कर लिया। थिकनेस 1 सेंटीमीटर थी तो मीटर में कन्वर्ट करोगे 1/100 मीटर, दैट इज 0.01 मीटर, राइट। अब हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। हमें इस आयरन का वॉल्यूम बताना है कि जो इस टैंक को बनाने में यूज हो रहा है। तो आयरन कहाँ लगा हुआ है, ये आउटर में, ठीक है। मींस अगर हम आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम हटा देंगे, राइट, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस आयरन शीट का वॉल्यूम मिल जाएगा, राइट। अब आउटर में से इनर हटाने के लिए हमें आउटर वॉल्यूम और इनर वॉल्यूम पता होने चाहिए, और आउटर वॉल्यूम के लिए आउटर रेडियस, इनर वॉल्यूम के लिए इनर रेडियस। इनर रेडियस तो हमें पता है, बट आउटर रेडियस हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आउटर रेडियस क्या होती है, इनर रेडियस में अगर हम थिकनेस इंक्लूड कर देंगे तो आउटर रेडियस भी आ जाएगी। तो इनर रेडियस है 1 मीटर और थिकनेस है 0.01 मीटर, तो फाइनली आउटर रेडियस क्या आ जाएगी, 1.01 मीटर, राइट। अब हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ आयरन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फेरिकल बाउल माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फेरिकल बाउल लिखें, या इसकी जगह आप टैंक लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में टैंक है, हेमिस्फेरिकल टैंक एंड इनर हेमिस्फेरिकल टैंक, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फेरिकल टैंक क्योंकि स्फेरिकल है तो फॉर्मूला हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, कौन सा आर क्यूब, आउटर वाला, माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फेरिकल टैंक 2/3 पार आर आई क्यूब, इनर का है तो इनर रेडियस आ जाएगी। नाउ दोनों में 2/3 और पाई कॉमन है, कॉमन निकाल लेंगे 2/3 पाई को, ब्रैकेट में बचेगा आर ओ क्यूब माइनस आर आई क्यूब। अब 1 by 1 सारी वैल्यूज रखेंगे, 2/3 एज इट इज, पाई की पोजीशन पे 22/7 क्वेश्चन में दे रखा है, आर ओ क्यूब, आर ओ कितना है 1.01 का क्यूब माइनस आर आई क्यूब, आर आई कितना है 1, तो 1 का क्यूब, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करवाएंगे, कुछ कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा, डायरेक्ट सॉल्व करवाते हैं। 22 2 44/7 3 21, 1.01 का होल क्यूब, इट विल बी 1.030301 माइनस 1 का क्यूब क्या मिलेगा 1। फिर से सॉल्व करवाएंगे, 44/21 मल्टीप्लाइड विद 1.030301 में से 1 हटाओगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, सो इट विल बी 0.03031। अब इसे हम मल्टीप्लाई करवा के सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करवाओगे तो यू विल गेट 0.06348, 0.06348
मीटर क्यूब, क्योंकि ऑल डायमेंशन हमने मीटर में कन्वर्ट कर ली थी, दिस विल बी मीटर क्यूब। ये मल्टीप्लाई करवा देंगे, पहले 44 इंटू दिस करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाय 21 कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 0.06348 मीटर क्यूब। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। क्या गिवन है हमें? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सरफेस एरिया गिवन है स्फीयर का, तो हमें फॉर्मूला पता है, राइट? सरफेस एरिया पहले लिख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह हम क्या रख देंगे? 4 पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 154। अब हमें निकालना क्या है? वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे? रेडियस, क्योंकि वॉल्यूम में 4/3 पाई आर क्यूब आता है, राइट? सो आर की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो ये रिलेशन हमारे पास आ चुका है जो क्वेश्चन में गिवन है, इसको सॉल्व करेंगे और फाइंड आउट करेंगे आर की वैल्यू। सो 4 एज इट इज, पाई की जगह क्वेश्चन में दे रहा है 22/7 लेना है, आर स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 154। अब चूंकि हमें आर की वैल्यू निकालनी है तो आर स्क्वायर को यहाँ रखेंगे, ठीक है, और आर स्क्वायर के साथ जो भी टर्म है इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो 7 यहाँ पे डिवाइड में है, वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 154 क्रॉस 7 डिवाइड बाय 4 क्रॉस 22, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करवा लेंगे। 22 1 जा 22, 22 7 जा 154 होता है, ठीक है। सो दिस विल बी 7 इंटू 7, राइट, और नीचे क्या मिला? 4 इंटू 1 दैट इज 4, ठीक है। और आप चाहते हैं तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2, क्योंकि हमें ये आर स्क्वायर की वैल्यू मिलने वाली है, और जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे लिए इस तरीके से करने से स्क्वायर रूट से वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। तो दिस विल बी 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2। तो बताइए आर की वैल्यू क्या देगी? स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2। तो इस तरह हम स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2 बार 7 है तो 1 टाइम बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, 2 बार 2 है तो 1 टाइम बाहर आ जाएगा। तो रेडियस क्या आ गई? 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि सरफेस एरिया सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर था तो रेडियस सेंटीमीटर में आ गई। अब हमसे पूछ क्या रहा था? वॉल्यूम। तो यार देखिए हम वॉल्यूम निकालते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 एज इट इज, पाई की जगह 22/7 आर क्यूब। आर हम निकाल चुके 7/2, तो 7/2 का क्यूब करोगे तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ठीक है, यही आएगा। अब कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। अब इस 2 से 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, और कुछ कट नहीं रहे थे तो हमें ऊपर क्या मिला? 11 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, और नीचे क्या मिला? 3 इंटू 7, ठीक है। यस, ये एक बार ये और कट जाएगा, इसे भी काट लेते हैं। 7 से 7 कैंसिल, तो फाइनली 11 इंटू 7 7 जा 49 अपॉन में 3। तो अब हम मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं क्या आता है। 11 9 जा 99, 9 कैरी जाएगा, 11 4 जा 44 और 9 45 46 47 48 49 50 51 52 53, ठीक है। तो यहाँ गया 539 अपॉन 3, और इसको डिवाइड लगा के सॉल्व करवा लेते हैं। 3 1 जा 3, 2 बचेगा, 3 7 जा 21, 2 बचेगा, 3 8 9 जा 27, फिर से 2 बचेगा, 3 6 जा 18, फिर से 2 बचेगा, दिस विल गोइंग टू बी रिपीट। तो आंसर आया 179.66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, राइट। सो आप चाहें तो यहीं तक आंसर छोड़ सकते थे 139/3 तक, और चाहे तो पॉइंट्स में निकाल दीजिए। आई थिंक एनसीईआरटी की बुक में जो सॉल्यूशन गिवन है उसमें यहाँ पे ये मिक्स फ्रैक्शन में आंसर कह रहा है 179 2/3, ठीक है। तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो दिस विल बी द आंसर, राइट। जो भी आंसर आपका आ रहा है दिस इज राइट, ठीक है, फाइन। So this is complete. In this video, we'll discuss these 4 questions only. In next video, we'll discuss last 3 questions. I hope आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
थैंक यू फॉर वॉचिंग।